Ma'am, I do not know. Okay. Okay. So have you read the chapter second? Yes, ma'am. What are acid, bases and Yes, salt? ma'am. Yes. Yes, ma'am. We have it. Okay, let's start the chapter. So what are acids? Acids श्रीनी और ललित वाला वो वीडियो में ऑन है। Ma'am, the board is not sure. yes beta wait. श्रीनी प्रिया और ललित वाला मैम बता दीजिए वो कैमरा नहीं ऑन है। So what are acids? Acids which are sour in taste. ठीक है? Acids आपके it is Ma'am, board is not. And ma'am, which changes the color of the liquid paper from blue to red. yes. So acid which are sour in taste. Acids are corrosive in nature. Yes, there are too many properties. So they are sour in taste. How we can determine it? In earlier time people taste the things. ठीक है? पहले के टाइम क्या करते थे लोग? चीजों को टेस्ट करते थे और बता देते थे this one is acid and this one is basic. Basic में क्या होता है? Basic are bitter in taste. They are bitter in taste. So this is the difference between acid and basic. ठीक है? एसिड्स आपके सोर होते हैं जैसे लेमन ठीक है, लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है, दीज आर एसिड्स. एंड बेसिक में आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर बेसिक इन नेचर. ठीक है. सो अर्लियर टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में जो पुराने लोग होते थे वो टेस्ट करते थे चीजों को. एंड आफ्टर दैट दे सेड दे आर सोर इन इट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है. खट्टा होता था एसिडिक बोल देते थे, कड़वा होता था बट बेसिक होते थे. बट अब मॉडर्न टाइम में क्या होता था? अब अगर कोई भी चीज टेस्ट करते मे बी वो इंसान ना बचे. ठीक है. मे बी वो टॉक्सिक हो. सो हाउ दे कैन से दैट इट इज बेसिक और एसिडिक. वो कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये एसिडिक है और बेसिक है? क्योंकि टेस्ट करने से पहले वो डिफाइन करते थे कि ये एसिड है ये बेसिक है. बट इस टाइम पे क्या होता था? वी यूज डिफरेंट मेथड to determine which substance is acidic or which substance is basic in nature. So what we will do? We use acid base indicators. Yes, we use acid base indicators which is used to determine which substance is acidic or which substance is basic in nature. Acid base indicators. There are three types of acid base indicators. First one is natural indicator, second one is synthetic indicator and third one is olfactory indicators. ठीक है. Natural indicator which we get from nature. ठीक है. नेचर से हमें मिलता है जो कि आपके ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से प्रिपेयर्ड हो. ठीक है. एंड सिंथेटिक which are man made and other one is olfactory. Olfactory means by we can detect acidic or basic nature by using their smell. ठीक है. by detecting their smell. उनकी स्मेल डिटेक्ट करके हम बता सकते थे कि ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में. so there are three types of acid base indicators. एसिडिक बेसिक इंडिकेटर में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती थी? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? स्मेल. स्मेल को हम ऑडर भी बोलते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज कलर. ठीक है. कलर भी एक आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बाय विच वी कैन डिटरमाइन एसिड एंड बेस.
ठीक है, ये आपका दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसे हम एसिड और बेस बता सकते हैं। There are three types of indicator. First one is natural indicators. Natural indicators means those indicators which we get from nature. ठीक है, नेचर से जो हमें मिले वो इंडिकेटर्स आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं. There are two types of natural indicators. फर्स्ट आपको कई तरह के होते हैं बट यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री आपके सिलेबस में दो ही पढ़ने हैं. टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकेंड वन इज लिटमस which is made from lichens. लिचेन से लाइकेन से मिलता है. ठीक है, एल्गी है ये आपका. तो टर्मरिक क्या होगा? टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर. सो व्हेन एसिडिक और बेसिक कहते हैं डिटरमाइन करेंगे इसमें. सो एसिडिक में आप कहते हैं स्मेल से पता चलेगा या फिर कलर से. ठीक है, दो ही का तरीका है. टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है हाउ वी कैन डिटरमाइन वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. सो एसिडिक में आपका टर्मरिक कौन सा कलर देता है और बेसिक में कौन सा कलर देता है? हम बेसिक पे रेडिश ब्राउन, एसिडिक में येलो. यस, टर्मरिक जो होता है आपका, टर्मरिक जो होता है एसिडिक में कोई चेंजेस नहीं होता, नो चेंजेस. ठीक है, लेकिन आपकी बेस में रेड ब्राउन कलर देता है. एसिडिक में नो चेंजेस बट इन बेसिक इट गिव्स रेड ब्राउन कलर. ठीक है, सो इफ देन व्हेन वी ऐड एसिड when we add turmeric in acidic solution then there is no change in their color. It means it is acidic in nature. और किसी भी solution में अगर हम turmeric mix करते हैं it gives red brown color. It means that solution is basic in nature. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. But in case of litmus paper होता है. If we keep litmus paper in acidic solution it gives red color. Red color. But in basic it gives blue color. Blue color. ठीक है, तो लिटमस आपके यहाँ पे बेसिक है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो लिटमस इन एसिडिक सॉल्यूशन इट गिव्स रेड कलर एंड इन बेसिक इट गिव्स ब्लू कलर. यस, Indicator take an analysis. yes, what are you saying? And the indicators that are present on colors are taken alkaline solution. Yes, basic is also called alkaline. But not all like alkaline Beta Pragati, your voice is not coming properly. Ma'am, I am saying that जो alkaline होते हैं that are noticed in बेसिक को एल्कालाइन भी कहते हैं. दे गिव ब्लू कलर इन लिटमस. लिटमस पेपर आप जब भी यूज करते हो तो ब्लू कलर देते हैं. ठीक है, Yes, ma'am. But all alkaline are basic, but all basics are not alkaline. yes. So these are the natural indicators, turmeric and litmus paper. ठीक है, now second one is synthetic indicator. In synthetic indicator they are man-made. So yes, man-made or artificial indicators. So there are no beta. I am not writing anything else. There are two types of synthetic indicators. First one is phenolphthalein indicators and second one is methyl orange. They give magenta color to acidic liquid. Synthetic indicators. There are two types. First one is phenolphthalein. And second one is methyl orange. The color. Okay. So
these are the synthetic indicator. Phenolphthalein में क्या होगा? एसिडिक और बेसिक में when we add phenolphthalein in acidic solution, जब हम phenolphthalein को एसिडिक में डालेंगे, it is colorless. It is colorless, but in basic it gives pink color. magenta pink. Yes. ठीक है. When we add phenolphthalein solution in acidic medium, then it is colorless, but in basic it gives pink color. And what about methyl orange? Methyl orange gives red color in acidic solution and yellow color in basic solution. Yellow color में. Yes. एसिडिक आपका रेड है, ठीक है, मेथिल ऑरेंज, और बेसिक में इट गिव्स येलो कलर. So these are the synthetic indicators, phenolphthalein and methyl orange. Ma'am, where we use this methyl orange indicator in which cases? Beta, when we want to determine acidic or basic solution, then we use these indicators. You will learn more about it in your next class. ठीक है, in class 11 you will read about it in brief. आप उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, इसके फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी. Now third one is olfactory indicators. What are olfactory indicators? We can detect acidic and basic medium by detecting their Smell. smell. ठीक है, olfactory means smell से related है. Also, olfactory is a smell detecting nerve, which is in our body. Yes, yes. So onion is used as the olfactory indicator. Acidic में and basic. ठीक है, अब एसिडिक और बेसिक में एक में इसमें स्मेल पता चलेगी, एक में स्मेल नहीं पता चलेगी. ठीक है, इन एसिडिक वी गेट द स्मेल ऑफ अनियन. व्हेन वी add onion in acidic solution, we get the smell of onion. Smell onion की जो स्मेल होगी वो आपको पता चलेगी एसिडिक में, बट बेसिक में नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं मिलेगी. ठीक है, मीन्स जो भी अनियन की स्मेल होगी वो आपकी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करने पे क्या हो जाएगी, हट जाएगी. ठीक है, कोई स्मेल नहीं आएगी उसमें बेसिक में, बट एसिडिक में जैसे उसकी स्मेल है इट रिटेन्स इट्स स्मेल. इन एसिडिक सॉल्यूशन अनियन रिटेन्स इट्स स्मेल, बट इन बेसिक इट यस. Ma'am, we can check it by rubbing onion to soap. Yes, you can check it. Okay. Second one is clove oil. ठीक है, clove oil. How we can determine whether it is acidic or basic? If it retains its smell, it means it is acidic in nature. If we get no smell, then it means it is basic in nature. No smell. Yes. So onion हो गया जिसमें आपको स्मेल मिलेगी एसिडिक सॉल्यूशन में, बट बेसिक में we get no smell. But in case of clove oil, same thing. It retains its smell. In basic medium, we get no smell. So these are the olfactory indicators. Yes. Ma'am, one more is also there. Vanilla essence. Yes, vanilla essence is also used as an olfactory indicators. Clove oil की smell is like clove only. हाँ, क्लोव की जैसे स्मेल होती है बेटा, लॉन्ग, क्लोव मीन्स लॉन्ग होता है. ठीक है, जैसे लॉन्ग की स्मेल होती है, सेम स्मेल आपको इसमें भी होगी क्लोव ऑयल में. If it retains its smell, it means it is acidic in nature. If we get no smell, then it is basic in nature. And third one is vanilla essence. Vanilla essence या vanilla extract.
extract. Okay. So same thing. It retains its smell. It means it is acidic in nature. If we get no smell, then it is basic in nature. These are the olfactory indicators. So what we have read, there are three types of acid-base indicator. First one is natural. There are two types of natural indicators, turmeric and litmus paper. Okay. And synthetic indicator, secondary synthetic indicator. In synthetic indicator, we have read there are two types of indicator: phenolphthalein and methyl orange. Methyl orange. Methyl या methyl orange. Okay. Methyl orange. And third one is olfactory indicators. There are three types of olfactory indicators: onion, clove oil, and vanilla essence. So olfactory indicators में all are same, all are showing same properties. But in case of synthetic and natural indicators, it gives different properties. आपको उसमें अलग अलग properties मिलेंगी. एसिड में अलग, बेस में अलग. ठीक है. olfactory में आपका सब same. In acidic, they retain its smell, and in basic, they give no smell. Now see this picture. Is it clear? Is board visible to all of you? Yes. Okay. See this. Yes, ma'am. In first picture, you will see that there is a litmus paper. He is showing acidic property. ठीक है. Acidic properties में दिखा रहा है. इसमें क्या है आपका litmus paper, which is blue in color. This litmus is blue in color. ये आपका किस कलर में? Blue color में. ठीक है. When we keep this litmus paper in acidic solution, then it changes its color from blue to red. देखो आपका blue litmus paper हमने dip किया acidic में, तो इसमें change हो गया red में. ठीक है. Just नाम के अपोजिट. A start acidic से. ठीक है. लर्न करने का ट्रिक बता रहे. A start acidic, तो A के बाद क्या आता है? B. ठीक है. So blue changes to red. ठीक है. एसिडिक ए से स्टार्ट होता है. सो हाउ इसमें क्या होती है? कंफ्यूजन क्रिएट कंफ्यूजन दैट विच चेंजेस इन विच कलर. ब्लू टू रेड होगा कि रेड टू ब्लू होगा. तो ये याद रखो. ए के बाद बी आता है, मींस ब्लू टू रेड. ठीक है. और बेसिक आपका एक ही याद करो, सिर्फ एसिडिक बेसिक याद करने की जरूरत नहीं. जस्ट अपोजिट टू एसिडिक. बेसिक में क्या होगा? व्हेन वी पुट रेड लिटमस पेपर इन दिस सॉल्यूशन, इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And ma'am, one more property. According to Sir Edmund, that acid will dissociate in water gives hydronium ion. Yes, beta, I know. But I am explaining about indicators. अभी मैं indicators पढ़ा रही हूँ. Indicators में H+ ion और OH- ion ये तो definition में है. Now turmeric. This is a acidic solution and this one is a base. ठीक है. Basic solution. When we add turmeric in acidic solution, then no change in color when acid is added to the turmeric solution. कोई change नहीं होगा color में. It remains as it is. जैसा उसका color है वैसा ही रहेगा. Yellow color में turmeric होता है, yellow में ही रहेगा. ठीक है. And what about basic? Basic changes its color when turmeric solution is added into it. ठीक है. It changes into reddish brown color. ठीक है. देखो ये कलर आपको दिख रहा है, दोनों में सिमिलर डिफरेंस है. There is no change in color, but it gives red brown color when turmeric is added into basic medium. You can check it at your home. Turmeric is a natural indicator. You can get it from your kitchen. ठीक है. Take one lemon, squeeze it, and then add turmeric. If there is a change in color, it means it is basic in nature. If there is no change in color, it means it is acidic in nature. You can do it. You can try it at your home. Ma'am, the base we can dissolve to water. Yes, you can dissolve
contained. Yes, baking soda is also base. Baking soda, washing soda. Okay. And next one, synthetic indicator. There are two types of synthetic indicator, phenolphthalein and methyl orange. यहाँ orange होगा, ठीक है, red लिखा है, methyl orange होगा. So it is colorless, but it is red in color. ठीक है, orange या red भी होता है color में. So when we add acid, ठीक है, in phenolphthalein, when we add phenolphthalein in acidic medium, then it is colorless, and in basic medium it gives pink color. ठीक है, methyl orange में it gives red color in acidic medium, and in basic it gives yellow color. Basic is also called alkaline. Yes, ma'am. Alkali है alkaline. Ma'am, but only water soluble bases are called as alkaline. Yes. Only water soluble is called alkali or alkaline. Yes, ma'am. Because water is not alkaline. Okay, next one, olfactory. Ma'am, is alkaline name? Yes. Is alkali and alkaline name? Yes, बेटा, both are same. अभी चैप्टर 5 में आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी, वहाँ पे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है. तो दे आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल. बोथ आर बेसिक इन नेचर, बट देयर द डिफरेंस. ठीक है, एल्कली आकर नेचुरली, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल वी गेट एल्कलाइन अर्थ मेटल फ्रॉम द अर्थ. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल. वी विल डिस्कस इन आवर further classes, so let it be. So what are acids? Acids which are sour in taste and change the color of litmus from blue to red. ठीक है, phenolphthalein के केस में it is colorless, and in methyl orange के केस में it is red in color, it gives red color. Okay, so what are the sources of acid? अब acid के sources क्या होंगे? Where we get acid? Okay. Sources of acid. लेमन में आपका कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट. ग्रेप्स, टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट. लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन मिल्क. ठीक है, एंड फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन आंट. आंट में आपका जो आंट स्टिंग करती है, अभी यहाँ पढ़ोगे आप यूजेस ऑफ एसिड्स. ठीक है, यूजेस ऑफ एसिड इन आवर डे टू डे लाइफ. सो आंट आपका उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और सेम एप्पल में आपका मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. विनेगर, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है. विनेगर जो आपका एसिडिक एसिड जो आप सिरका यूज करते हो, ठीक है, उसमें आपका एसिटिक एसिड पाए. दीज आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, सो लर्न इट. कौन से सोर्स, किस सोर्स में कौन सा एसिडिक एसिड प्रेजेंट होगा वो आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, लेमन में साइट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स टार्टारिक एसिड. ठीक है, मिल्क लैक्टिक एसिड. आंट जब स्टिंग करती तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड into our skin. Then we apply base to neutralize its effect. ठीक है, आंट जब हमें काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है हमारी स्किन पे. तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई भी बेस लगाते हैं. बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और तब भी कोई एक एसिड रिलीज करती है, उसका नाम क्या होता है? यस मैम, जब हनी बी स्टिंग करती है, यस बेटा, फॉर्मिक एसिड. तो फॉर्मिक एसिड या उसे मेथनोइक एसिड भी कहते हैं. When honey bee sting, it inject methanoic or formic acid into our skin. what is the formula of acetic acid? Acetic acid. It contains acetic Formula of acetic acid. Vinegar, which is present in vinegar. ठीक है, अब बाकी एसिड का भी आपको फॉर्मूला हाई क्लास में पढ़ने को मिलेगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. मैम, यस if the
substance and we don't get to know, then if we don't apply any bases, is it going to harm us? Beta, please repeat your question. And if the ant, and is my voice clear? Yes. And if the ant stings, then if we don't get to know and we don't apply any base, so it is going to harm us. No, beta, it is only painful. It doesn't harm us, but it is very Ma'am, painful. That's why we apply base on it, on our skin. Because it is very painful. It doesn't harm us. Yes? Ma'am, like our elders say that if any honeybee stings, then we should apply baking soda on it. Yes, beta, we should apply baking soda, we should apply any sour substances. कोई भी आपका खट्टी चीज लगा लो, then it will reduce the effect of that sting. ठीक है, वो इफेक्ट को कम कर देती है. Because honey sting is very harmful. And then it's also said to rub the metallic things. Yes, yes. Okay, so learn it. Which acid is present in which substances? I shall just show you the picture. That organic acid and sources of organic acid. Citric acid, we get citric acid from citrus fruits such as oranges, lemons, etc. We get formic acid. Formic acid is present in sting of ants and bees. अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, बीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन बीज? ठीक है, फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड बोथ आर सेम. फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड. मेथनोइक एसिड इज अ नॉमेनक्लेचर, मतलब आईपीएसी नेम, एंड फॉर्मिक एसिड इज अ कॉमन नेम. केमिस्ट्री में दो तरह के नेम होते हैं, एक कॉमन नेम होता है एंड सेकंड वन इज आईपीएसी नेम. So methanoic and formic acid both are same, formulas are same, but names are different. So don't be confused. Vinegar, tomato में acetic acid is present. Apple, grapes में. Please repeat that methanoic and which acid have the same formula? Formic acid or methanoic acid, which is present in sting of ants and bees. Both are same. ठीक है, formic and methanoic both are same. And the formula of formic acid is HCOOH. Formic acid. ठीक है, formic acid या फिर इसे methanoic acid भी कहते हैं. Both are same. This one is a common name and this one is a IUPAC name. ठीक है, ये यहाँ पे जो एप्पल है ये ग्रेप्स है, ये यहाँ नहीं होगा ग्रेप्स. ठीक है, ग्रेप्स आपका क्या होगा, उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है. And mom, in acetic acid, tomato is included, but tomato is oxalic acid. हाँ, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड है बेटा, टोमेटो ऑक्जेलिक है और ग्रेप्स आपका टार्टरिक होगा. ठीक है, एंड इट इज रिटन बिकॉज सम acidic acid is also present in tomato or malic acid also present in grapes, but not in larger quantities. ठीक है, आपके जितने भी ये लिखा है एसिडिक आपका टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है, मैलिक आपका ग्रेप में पाया जाता है कुछ अमाउंट में, कुछ परसेंटेज 1 और 2-3%. लेकिन मोस्ट क्या लिखा जाता है, जो हायर क्वांटिटी में होगा वही चीज़ आपका लिखा जाता है. तो ग्रेप में हायर क्वांटिटी में आपका टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट. ठीक है, सो ये वाला फिगर आप लोग देख लो. दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट. ठीक है, सोर्सेज ऑफ एसिड और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टरिक, लैक्टिक एसिड में आंट फॉर्मिक, आंट एंड बीज. ठीक है, दोनों में आपको फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, एप्पल में मैलिक एंड विनेगर में एसिडिक. दिस वन इज करेक्ट फिगर. ओके, थैंक यू क्लास.